डर लग रहा है? जरूर लग रहा होगा। स्पेशली आज का मार्केट देखने के बाद तो बहुत ज्यादा लग रहा होगा। और स्पेशली उन लोगों को लग रहा होगा जो मार्केट में पिछले 2-3 साल में आए हैं, क्योंकि आज मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट थी। मार्केट अपने जून के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है आज। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बोलूं, डरना मना है। दिस इज स्टॉक मार्केट, यू आर नॉट गैम्बलिंग हियर। डरना सिर्फ उन लोगों को चाहिए जो यहाँ पे सट्टेबाजी कर रहे हैं। अगर आप लोग इन्वेस्टर हो तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ आपको रणनीति बनानी चाहिए कि किस स्टॉक में किस टाइम पे और कितना कितना करके आप लोग पैसा ऐड करो, जिससे आने वाले 3-4 सालों में आप लोगों को एक अच्छा पैसा बने। ये ऐसा टाइम है जिसका हर एक इन्वेस्टर इंतजार करता है, जो पैसे को रेगुलर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। क्योंकि तेजी में जब मार्केट लगातार चलता है तो वो वेल्थ कभी नहीं बनती है जो गिरते हुए मार्केट में बनती है। ये मार्केट परमानेंट नहीं गिर रहा, आपके स्टॉक जीरो नहीं होने वाले हैं। जिन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करके बैठे हो वो बंद नहीं होने वाली हैं। मार्केट के बढ़ने या गिरने से उन कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनीज अपना काम रेगुलर कर रही हैं, वो ये नहीं देख रही हैं कि मार्केट गिर रहा है या मार्केट बढ़ रहा है। बात बस इतनी सी है, आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो और रेगुलर उस कंपनी में पैसा डाल रहे हो, वो कंपनी अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है, बस आप लोगों को इतना देखना है। अगर आपकी कंपनी सॉलिड है और उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो ये पैनिक सेलिंग आप लोगों के लिए एक मौका है। हर गिरावट में माल को उठाते जाओ। आप लोगों के साथ एक डाटा शेयर करता हूं, जिसके बाद शायद आप लोगों के अंदर थोड़ी सी तसल्ली आएगी। आप लोगों को 1992 का हर्षद मेहता स्कैम तो याद होगा। उस टाइम मार्केट अपने हाई से 54% क्रैश हुआ था, जिसके बाद मार्केट को रिकवर करने में टाइम लगा था। लेकिन मार्केट 2 साल 4 महीने में पूरा रिकवर कर गया था। और उसके बाद जो नई तेजी वहां से बनी थी वो आप सब लोगों को याद है। उसके बाद आया था ईयर 2000 में .com बबल बस्ट, जिस टाइम मार्केट अपने हाई से 56% करेक्ट कर गया था। लेकिन उस टाइम भी मार्केट को वापस रिकवर करने में मात्र 2 साल और 3 महीने लगे थे। और इसके बाद आया था 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। आप लोगों को पता है इस टाइम पे मार्केट अपने हाई से 61% करेक्ट कर गया था, लेकिन रिकवर करने में मार्केट ने मात्र 1 साल और 8 महीने लिए थे। आप लोग खुद सोचो, 61% मार्केट क्रैश कर गया था, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। लेकिन 1 साल 8 महीने में वापस मार्केट ने अपना वो लेवल अचीव कर लिया था। और रिसेंटली जो आया था कोविड क्रैश, इसके बारे में तो हर किसी को पता होगा। इस टाइम पे भी मार्केट अपने हाई से 38% क्रैश कर गया था, लेकिन मात्र 8 महीनों में मार्केट ने वो लेवल दोबारा अचीव कर लिए थे। मार्केट ने 8 महीने में फुल रिकवरी कर ली थी। और उसके बाद से वहां से अब देखो मार्केट कितना हाई पहुंच चुका है। उस गिरावट को 8 महीने में खत्म करके मार्केट वहां से भी आप लोग देखोगे तो लगभग डबल कर चुका है। तो आप लोगों को इससे ये समझना चाहिए कि मार्केट कितना भी गिर जाए वो रिकवर तो जरूर करेगा। कुछ महीनों में करेगा या कुछ साल में करेगा। और ये हमेशा मौका होता है आप लोगों के लिए उन स्टॉक्स में पैसा लगाने का जो आप लोगों को पसंद है और जिनमें ग्रोथ अच्छी चल रही है, जो मार्केट की गिरावट की वजह से बस नीचे आ गए हैं। और 2020 का जो कोविड क्रैश का एग्जाम्पल है वो तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, ये समझने के लिए कि उस टाइम पे जिन लोगों ने भी पैसा लगाया था आज उनका पैसा कितना मल्टीप्लाई कर चुका है। 2020 में कंपनी जिन प्राइस पर ट्रेड कर रही थी, आप लोग आज देखो वो कहाँ ट्रेड कर रही है। उस टाइम पे पैसा लगाया हुआ लोगों को कितना कितना मल्टीप्लाई कर चुका है। और उस टाइम जितने लोग क्रैश की वजह से डर गए और मार्केट से एग्जिट कर गए थे, वो लोग कितना पछताते हैं। सेम सिचुएशन आज है। अभी तो कोई बड़ा क्रैश भी नहीं आया, मार्केट मैं देखता हूं तो लगभग अपने हाई से 10% ही नीचे गिरा है। और इस टाइम क्रैश होने का अभी कोई मेजर रीजन भी नहीं है। पहले जितने भी क्रैशेस मैंने आप लोगों को गिनवाए हैं उनके कोई रीजंस थे, और इस टाइम अभी मार्केट के गिरने का कोई रीजन भी नहीं है। ये 10% सिर्फ एक करेक्शन है जो मार्केट की वैल्यूएशंस को स्टेबल कर रहा है। देखो, अगर आप मार्केट में सिर्फ सट्टेबाजी करने के लिए आए हो, सिर्फ गैम्बलिंग करने के लिए आए हो, तो आप लोग मार्केट से पैसा कभी नहीं कमाओगे, चाहे मार्केट गिर रहा हो, भले ही चाहे मार्केट बढ़ रहा हो। ये बहुत सिंपल सी बात है और मैं आप लोगों को शुरू से बोलता आया हूँ। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो और आपका विजन आने वाले 10-15 साल का है, और 10-15 साल भी नहीं, मैं मानता हूँ 4-5 साल का भी है, तो मार्केट आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देके जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस इतना करना है, जिस टाइम मार्केट गिरता है उस टाइम पे आप लोगों को उन स्टॉक्स पर नजर रखनी है जो रेगुलर अपनी ग्रोथ को शो कर रहे हैं, जिनके रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे आ रहे हैं, जिनके प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा होमवर्क करो और उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने लास्ट क्वार्टर में अपने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दिखाया है और हाईएस्ट एवर सेल्स आई हैं। और
और वो स्टॉक्स अगर आपको इस गिरावट में नीचे के लेवल्स पे मिलते हैं तो धीरे धीरे करके उनको ऐड करते चले जाओ। बस आप लोगों की दो चीज पर नजर होनी चाहिए, एक तो आप किस सेक्टर के स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हो, उस सेक्टर में गवर्नमेंट कितनी बुलिश है, और दूसरा लास्ट क्वार्टर में उस सेक्टर के जिस स्टॉक पे आप पैसा लगा रहे हो उसके रिजल्ट कैसे आए हैं। अगर दोनों चीज अच्छी हैं, सेक्टर भी गवर्नमेंट फेवर्ड है और उसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, तो हर गिरावट पे पैसा उस सेक्टर में डालो, उस पार्टिकुलर स्टॉक में डालो जो आपको पसंद है। किसी की कहानी मत सुनो, किसी की बात मत मानो। निफ्टी 20,000 आएगा या निफ्टी 16,000 आएगा, मैं कहता हूँ निफ्टी 20,000 भी आ जाएगा, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो तो। वैसे 20,000 एक बहुत दूर का लेवल है जो अभी मुझे कहीं नहीं दिख रहा आता हुआ। ये मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को समझा रहा हूँ। जितना मार्केट गिर रहा है वो आप लोगों के लिए अच्छा है अगर आप हर महीने मार्केट में पैसा डालते हो तो। लेकिन मार्केट में पैसा डालना कैसे है? अगर आप मार्केट में हर मंथ पैसा डालते हो तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। जितना भी पैसा आप हर मंथ डालते हो उसको कंटिन्यू डालते रहो और डालना उन्हीं स्टॉक्स में जैसे मैंने आपको समझाया है। दूसरा, अगर आपके पास कोई वन टाइम पैसा बड़ा है मार्केट में डालने के लिए तो उसको वन टाइम डालने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि किसी को नहीं पता मार्केट का बॉटम कहाँ जाके बनेगा। अगर आपका फंड लिमिटेड है, आपको एक साथ फंड आपका पड़ा हुआ है और आपको वही मार्केट में डालना है, तो आप लोग ये कर सकते हो, जहां निफ्टी आपको 500 पॉइंट की गिरावट दिखाता है उस गिरावट पे अपना 10% फंड मार्केट में डालो। फिर 500 पॉइंट की गिरावट दिखाता है उस टाइम पे 15% फंड मार्केट में डालो। हर 500 पॉइंट की निफ्टी की गिरावट पे अपना 10% फंड डालना है और हर गिरावट के बाद उसको 5% बढ़ाते जाना है। ये सबसे अच्छा तरीका है करंट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। इससे आप लोगों को मार्केट अगर ज्यादा नीचे भी जाता है तो नीचे के लेवल्स में ज्यादा पैसा लगाने का मौका मिल जाएगा। बाकी ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और ये मेरा एक समझाने का तरीका है। जरूरी नहीं है आपको इसी तरीके से मार्केट में पैसा डालना है, आप किसी और तरीके से भी डाल सकते हो। आपका अमाउंट लगाने का कुछ और वे भी हो सकता है, कुछ और परसेंटेज भी हो सकती है जो आप मार्केट में लगाना चाहते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। मेरा आपको समझाने का मेन मकसद यही है, अगर आप मार्केट में हर मंथ पैसा डालते हो तो उसको डालते रहो, उसमें टेंशन बिल्कुल मत लो। लेकिन आपके पास सिंपल सा एक बार फंड पड़ा हुआ है और आप सोच रहे हो मैं पूरा लगा दूं, तो वो गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मार्केट कहाँ बॉटम बनाएगा इसका आइडिया कोई भी नहीं लगा सकता। जो भी आपसे कह रहा है कि 16,000 या जो भी आपसे कह रहा है 19,000 20,000, वो सब तुक्केबाजी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई मार्केट का भगवान नहीं है। तो धीरे धीरे करके हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाओ। बाकी मैं भी आप लोगों के साथ आने वाले दिनों में डेली एक एक करके स्टॉक शेयर करूंगा जो मेरे को पसंद है और जो मेरे को लगता है आने वाले 3-4 साल में आपको अच्छा पैसा दे सकते हैं। तो उन स्टॉक्स को भी आप लोग अपनी लिस्ट में डाल लेना और उसमें भी आप लोगों को अगर समझ में आए कि पैसा लगाना है तो तरीका यही अपनाना है आप लोगों को, जो मैंने बताया है। धीरे धीरे करके उसको उठाते जाना है, क्योंकि बॉटम कहाँ बनेगा ये मेरे को भी नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता। बाकी इन दी एंड बात बस इतनी सी है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, मार्केट जीरो नहीं होने वाला है, आपकी कंपनियां बंद नहीं होने वाली हैं। जिन स्टॉक्स में आप पैसा लगा रहे हो वो कंपनियां काम कर रही हैं। मार्केट गिर रहा है इसलिए वो कंपनियां नीचे जा रही हैं और आप लोगों को मौका दे रही हैं उनमें पैसे लगाने का। तो पैनिक मत करो, मार्केट गिरता है गिरने दो, जितना नीचे जाता है आप लोगों के लिए अच्छा है। बस मार्केट की गिरावट से घबराना नहीं है। राम राम।